बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे और रोजेदार भी रहे होंगे। हमें भी दुआओं में शामिल रखिएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 rather it is 6.2 perhaps 6.2 not 7.2 और इसमें हमें आज करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रायंगल ए बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने कल किया उसी का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitude B and CF to sides AC and AB are equal। देखिए बेटा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रा किए गए हैं, ऑल्टीट्यूड B एंड ऑल्टीट्यूड CF। These are two altitudes drawn on sides AC and AB। और ये ऑल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल है। देखिए कल के क्वेश्चन में आपने प्रूव किए खेती के ये ऑल्टीट्यूड इक्वल होंगे। आज आपको दिया हुआ है, यू हैव गिवन कंडीशन दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है जो ट्रायंगल ABE है, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। और दूसरा आपको प्रूव करना है कि AB और AC ये आपस में इक्वल होंगे। तो जो आपने कल प्रूव किया वो आज आपको गिवन कंडीशन है, जो कल आपने को गिवन कंडीशन थी वो आज प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपस में रेसिप्रोकल क्वेश्चन है, कन्वर्स आप एक दूसरे की। सो गिवन है इन ट्रायंगल ABC altitude BE is equal to altitude CF and we have to prove triangle ABE is congruent to triangle ACF और दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है AB is equal to AC। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहां से हम दो ट्रायंगल्स उठाएंगे। प्रूफ इन ट्रायंगल ABE जो मुझे यहां दी हुई है, जो हमें प्रूव करनी, एंड ट्रायंगल ACF वी हैव। देखिए बेटा दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल A है ये ट्रायंगल ABE की भी एंगल है और एंगल A ट्रायंगल ACF इसकी भी एंगल है। सो वी हैव फर्स्ट थिंग गिवन इज दैट एंगल A is equal to एंगल A which is common to both the triangles। और नंबर सेकंड जो एंगल AEB है, चूंकि B ऑल्टीट्यूड है तो एंगल AEB 90 डिग्री होगी। एंगल आप यहां से देखिए AEB is equal to एंगल AFC। AEB और AFC एंगल ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों एंगल्स 90 डिग्री, सो ईच 90। एंड नंबर थर्ड जो हमारे पास गिवन कंडीशन वो है BE is equal to CF। B is equal to CF। तो फिर ट्रायंगल ABE की दो एंगल्स और एक साइड और ट्रायंगल ACF की दो एंगल्स और एक साइड ये आपस में इक्वल है। हेंस बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACF। किस रूल से? बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हो गया पहला पार्ट। देखिए अब जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो लिहाजा जो AB है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा AC। हेंस AB is equal to AC जो हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक दूसरे के कन्वर्स है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कदरे इजी क्वेश्चन है। वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC हैविंग सेम बेस BC। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में वी हैव गिवन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DBC और ऑन द सेम बेस BC। देखिए भाई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसकी बेस BC है और दूसरी ट्रायंगल है ट्रायंगल DBC, इसकी भी बेस
BC है. So both the triangles have same base. Prove that angle ABD, हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ABD यानी ये वाली एंगल और एंगल ACD ये वाली एंगल ये आपस में इक्वल है. ठीक है, देखिए यहां पर मैं ऐसा करूंगा, ये वाली जो एंगल है इसका नाम मैं रखूंगा एंगल 1, इस ट्रायंगल का नाम रखेंगे, इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2. ठीक है, यहां रखेंगे नाम एंगल 3 और यहां नाम रखेंगे हम एंगल 4. तो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन में जाऊंगा इसमें, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या था कि ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है. ठीक है, तो चलिए इस तरह लिखेंगे सॉल्यूशन. सिंस, या इस तरह मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC, देखिए बेटा ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC वी हैव गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि क्वेश्चन कहता है ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद बेस BC. तो जब आइसोसेलेस होगी बेस इक्वल साइड्स पे नहीं होती, ये दो साइड इक्वल होंगे, AB और AC आपस में इक्वल होंगे. तो यू नो दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होती है वो भी इक्वल होंगे. तो देयरफॉर क्या होगा कि जो AB के अपोजिट में है एंगल 2 और AC के अपोजिट में है एंगल 1, एंगल 2 एंगल 1 के बराबर होगी. ठीक है ना, और आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. रीजन लिखेंगे दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. चलिए इसका नाम आप रखेंगे इक्वेशन 1. ठीक है, अगेन देखिए बेटा, अब ट्रायंगल लेंगे BDC या DBC इन ट्रायंगल DBC. ट्रायंगल DBC में भी हमें दो साइड्स जो इक्वल है, कौन कौन से है, DB इज इक्वल टू DC, DB इज इक्वल टू DC. अगेन एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल. तो DB के अपोजिट में एंगल 4 है, DC के अपोजिट में एंगल 3 है, तो एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे, और आई कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. और रीजन सेम रहेगा, जो ये रीजन है ना एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, वही रीजन आप यहां पर भी लिखिए, सेम रीजन है, एंगल इज अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. इसका नाम रखिए 2 एंड एड 1 एंड 2. एड 1 एंड 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 में आपको एंगल 1 और यहां पर है एंगल 3, तो आप करेंगे ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4. अब बेटा आप एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाइए, देखिए वही एंगल 1 ये हो गई एंगल 3, इन दो को मिलाने से आपको मिलेगी एंगल ABD. दिस इंप्लाइज एंगल ABD. इसी तरह 2 और 4 को मिलाइए, 2 हो गई, ये 4 है, 2 और 4 को मिलाइए, विल गेट एंगल ACD. हेंस एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट करके रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखिए बेटे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC. इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसमें AB और AC आपस में इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC. साइड BA इज प्रोड्यूस टू D. देखिए जो साइड BA है ना, ये साइड, इसको इस तरह प्रोड्यूस किया गया है टू पॉइंट D सच दैट AB इज इक्वल टू AD. AB और AD आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अब तीन चीजें इक्वल है, AB, AC और AD ये इक्वल है. देन D इज ज्वाइंट टू C. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BCD, हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD जो है, एंगल BCD नहीं ये वाली एंगल, ये राइट एंगल हो, इट इज 90 डिग्री. ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन कंडीशन है, गिवन है AB इज इक्वल टू AC. चूंकि फिगर आपको बनानी है लिहाजा मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा नहीं मैं लिखूंगा. तो गिवन कंडीशन है AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है. इन अदर वर्ड्स AB, AC और AD ये तीनों आपस में इक्वल है. एंड वी हैव टू प्रूव,
हमें प्रूव करना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल BCD राइट एंगल होगी, यानी 90 डिग्री एंगल होगी। प्रूफ देखिए बेटा, पहले हम लेंगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, देखिए ट्रायंगल ABC लेंगे पहले, और इस ट्रायंगल ABC में आपको दिया है कि AB AC के बराबर। यू हैव गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC। ये साइड और ये साइड इक्वल है। वी नो दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा फिर AB के अपोजिट में देखिए, AB के अपोजिट में ये एंगल है, यही वाले एंगल, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 1, और AC के अपोजिट में ये एंगल है जिसका नाम एंगल B। सो देयरफॉर ये जो एंगल B है ये एंगल 1 के बराबर हो, या एंगल 1 एंगल B के बराबर हो, जो आपकी मर्जी। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। क्यों बराबर होंगी? दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। देखिए इसी तरह मैं लूंगा ट्रायंगल ACD। ऑल्सो इन ट्रायंगल ACD, अगर आप ट्रायंगल ACD की बात करेंगे, ट्रायंगल ACD में AC AD के बराबर है, क्योंकि जो हमारे गिवन कंडीशन है AB AC के बराबर है और AB AD के भी बराबर है। AB AC के भी बराबर है, AB AD के भी बराबर है। That will mean that AB and AD are equal because two things equal to a same thing are equal to each other by equalist postulate। तो बेटा AB और AD ये भी आपस में इक्वल होंगे, वही मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल टू AD, ठीक है। अब ट्रायंगल ACD में भी दो एंगल्स आपस में इक्वल है, सॉरी दो साइड्स आपस में इक्वल है, लिहाजा उन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो अब इस एंगल का नाम रखिए 2। देखिए एंगल 2 किसके बराबर होगी? ये एंगल D के बराबर होगी। सो देयरफॉर AC के अपोजिट में एंगल D है और AD के अपोजिट में एंगल 2 है, देयरफॉर एंगल 2 ये एंगल D के बराबर होगी। और रीजन सेम रहेगा जो हमने यहां पर रीजन लिखा, दीज आर एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। यही रीजन यहां पर भी लिखना है, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल, देखिए बेटा अब आप ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल BCD। अब आप जरा इसको छोड़ दीजिए, लीव दिस AC। नाउ यू हैव ओनली ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD तो किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स का सम वो होता है 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स है। वी विल गेट एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। और दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस, अब बेटा देखिए जो एंगल C है, एंगल C आप देखिए यहां पर इसके दो हिस्से हो गए, एंगल 1 और एंगल 2। तो लिहाजा मैं एंगल C के बदले लिखूंगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 और फिर रखेंगे एंगल D ऐसे ही, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब मैं ऊपर लिखूंगा। और दिस इंप्लाइज, देखिए जी एंगल B आप देखेंगे एंगल B किसके बराबर है? यहां से देखिए आप एंगल B किसके बराबर है? एंगल 1 के बराबर। लिहाजा मैं इस एंगल B के बदले एंगल 1 लिख लूंगा, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1। यहां देखिए आप एंगल B एंगल 1 के बराबर है, लिहाजा इस एंगल B के बदले में क्या लिखूंगा? एंगल 1। शाबाश। और फिर अपना ये है एंगल 1, तो ये बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस फिर है एंगल 2। एंगल 2 को ऐसे रख दीजिए और फिर रह गया एंगल D। देखिए एंगल D किसके बराबर है? एंगल D एंगल 2 के बराबर है, तो लिहाजा मैं एंगल D के बदले भी लिखूंगा एंगल 2। सो आई गेट एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस ये आपको यहां पर समझना होगा कि एंगल B जो है एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 ऐसे रख दिया, फिर एंगल D एंगल 2 के बराबर है और फिर ये एंगल 2 ऐसे रख दिया और एंगल D के बदले एंगल 2 रख दिया। तो बेटा देखिए अब एंगल 1 2 बार है, सो वी गेट ट्वाइस एंगल 1, और एंगल 2 भी 2 बार है, वी गेट ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 2 आप कॉमन लीजिए, अगर आप 2 लेंगे कॉमन यू विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, जरा 180 को 2 से डिवाइड करिए, यू विल गेट 2 इंटू 90। 2 इंटू 90 इज 180 है ना। ये इसलिए किया ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। वहां क्या रहा? वहां रहा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाइए, देखिए ये हो गया एंगल 1 यहां तक, ये हो गया एंगल 2 यहां तक, इनको मिलाइए, ये बनेगा एंगल BCD।
दिस इंप्लाइज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप एक दो बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ट्राई करिए, समझना आए तो आप मुझे कॉल करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angled triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. क्वेश्चन नंबर 7 है, आसान से क्वेश्चन से आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ हिंट प्रोवाइड करूंगा। We have given a triangle ABC in which angle A is 90 degree. ये बेटा मानिए ट्रायंगल ABC है, इसमें एंगल A 90 डिग्री और साथ ही इसमें AB और AC आपस में इक्वल है। सो दिस इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। हमें बताना कि एंगल B कितना होगा और एंगल C ये कितना होगा। देखिए गिवन कंडीशन है, ट्रायंगल ABC is an isosceles right triangle, right angled at A. We need to find angle B or angle C. We are required to find angle B and angle C. Solution. देखिए बेटा पहले जो ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लिहाजा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सिंस इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, देन वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा AB के अपोजिट में है एंगल C और AC के अपोजिट में है एंगल B, तो एंगल B एंगल C के बराबर होगी। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। आप लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। क्यों ये बराबर है? दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है जी, शाबाश। अब देखिए, अब आपके पास ट्रायंगल है ABC, तो किसी भी ट्रायंगल की तरह इसमें भी तीन एंगल्स का सम कितना होगा? 180। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा एंगल A आपको दिया है, इट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल B प्लस एंगल C, लेकिन एंगल C किसके बराबर है? एंगल C एंगल B के बराबर है, तो ये बनेगा 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। और दिस इंप्लाइज 90 प्लस एंगल B हो गए ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180। आप इस 90 को ट्रांसपोज कर दीजिए, यू विल गेट ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है ना। और दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज 90। तो एंगल B ट्वाइस एंगल B 90 के बराबर होगा। एंगल B कितना आएगा? एंगल B विल बी इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज एंगल B, लेकिन एंगल B किसके बराबर था? एंगल C के बराबर। एंगल B और एंगल C दोनों का मेजर 45 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, फिर बाकी जो दो एंगल्स है उनका मेजर 45 डिग्री होता है, ठीक है, शाबाश। एंड लास्टली एक और क्वेश्चन है इसमें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। जी आप बिल्कुल खुद करेंगे, मैं कुछ नहीं इसमें बोलूंगा, थोड़ा सा मैं हिंट्स प्रोवाइड करूंगा। देखिए एक ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इसके तीनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि इसके जो एंगल्स है उनका मेजर 60 डिग्री होगा, यानी आपको प्रूव करना है एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों 60 डिग्री के होंगे। तो बेटा आप खुद करेंगे, तो गिवन कंडीशन में आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। रिक्वायर्ड में आप लिखेंगे टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू, आप रिक्वायर्ड नहीं लिखना है बल्कि टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो प्रूफ में आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर AB
इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स है एंगल बी और एंगल सी वो भी इक्वल होंगी। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब इसी तरह बी सी और ए सी ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इनके अपोजिट में जो एंगल्स है एंगल सी और एंगल ए वो भी आपस में इक्वल होंगे। सो यू विल गेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब बेटा तीन एंगल्स का सम कितना होगा 180। सो ए प्लस बी प्लस सी इज 180। अब ए बी और सी चूंकि आपस में इक्वल है, यू कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए कितनी बार है 3 बार। सो यू गेट थ्राइस एंगल ए इज इक्वल 180 के बाद लिखिए 3 इंटू 60। 3 इंटू 60 इज 180। 3 और 3 कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट एंगल ए इज इक्वल टू 60। लेकिन एंगल ए एंगल बी के बराबर है और एंगल सी के भी बराबर है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक एंगल 60 डिग्री होती है। तो इंशाल्लाह कल हम 2 और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एंड राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो आप फिलहाल ये वीडियोस देखिए। अल्लाह हाफिज।